नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा यह चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आपको ऐसे चैनल देखना हो जिसमें न्यूज़ हो, सूचना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती में मरीज बहुत ज़्यादा मिले, लेकिन फिर मरीज मिलना कम हो रहे हैं। पहले जहां 50 से ज़्यादा मरीज रोज मिल रहे थे, 4 जून के बाद अब मरीजों के मिलने की संख्या में कमी हो रही है, और पिछले एक हफ्ते में तो कोई मौत भी नहीं हुई है। यह एक राहत की खबर है। राजस्थान में कोरोना वायरस एकदम से मरीजों की संख्या में उछाल लाया। इस महामारी ने अब तक के सर्वाधिक रोगी मिलने और सबसे ज्यादा जिले में रोगी मिलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। मंगलवार को एक ही दिन में सबसे ज्यादा 369 नए रोगी मिले। कोरोना काल के पिछले 100 दिन में इतने रोगी एक दिन में कभी नहीं मिले थे। केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, वाहनों से जुड़े सभी कागजात की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। मंगलवार को राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि लाइसेंस, परमिट, फिटनेस पंजीकरण या अन्य जिन दस्तावेजों की समय सीमा खत्म हो रही थी वह 30 सितंबर तक मान्य जाएंगे। पहले यह अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई थी। राजस्थान सरकार ने अब यूपीएससी की तर्ज पर ही राजस्थान में भी आरएस भर्ती करने की तैयारी की है। भर्ती के नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की और विभाग में भर्ती में प्री परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के नियमों में संशोधन किया है। अब अनुमानित रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभी तक कैटेगरी वाइज रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता था। इससे कई बार आरक्षित वर्ग की कट ऑफ सामान्य से ऊपर चली जाती थी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तीसरे दिन भी बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल 58 पैसे और डीजल में 57 पैसे लीटर की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर में पेट्रोल 79 रुपये 68 पैसे लीटर और डीजल 72 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर हो गया है। राजस्थान की सभी अधीनस्थ अदालतें 15 जून से खुलेगी, लेकिन पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही केवल अत्यधिक जरूरी केसों की ही सुनवाई की जाएगी। ग्रीष्मावकाश के बाद 29 जून से अधीनस्थ कोर्ट के अलावा हाईकोर्ट में भी नियमित रूप से कामकाज किया जाएगा। राजस्थान में लगातार आंधी बारिश के बाद अब पारे में कुछ नरमी आई थी, लेकिन पिछले 2 दिन से पारे ने वापस उछाल का रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। राजस्थान में दिन के तापमान में कई जगह 40 डिग्री तापमान हो गया। जून का पहला हफ्ता गुजरने के बाद पहली बार जयपुर सहित कई शहरों का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। एनसीईआरटी ने स्कूल खोलने की तैयारियों को लेकर सरकार को गाइडलाइन का ड्राफ्ट दिया है। इसके अनुसार स्कूल खुलने के बाद एक कक्षा के बच्चों को एक साथ स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। उसके लिए रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा, या दोष कहें कि कक्षाएं लगेगी। स्कूल पहुंचने के समय में भी कक्षाओं के 10 मिनट का अंतराल होगा, और यह भी कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कक्षा खुले मैदान में लगे तो और भी अच्छा होगा। भारतीय छात्र अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी केमिस्ट्री ओलंपियाड में भाग नहीं ले पाएंगे। पहले ओलंपियाड ऑफलाइन होते थे। कोविड-19 के कारण उन्हें ऑनलाइन किया गया है, लेकिन इसके रिव्यू के लिए बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी ऑनलाइन विकल्प से संतुष्ट नहीं है। इस कारण भारत ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना किया है। सेशन 2020-21 में स्कूल सिलेबस को कम करने की योजना भी बनाई जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बहुत से पेरेंट्स और टीचर की रिक्वेस्ट के बाद आने वाले एकेडमिक ईयर के लिए सिलेबस घटाने और इंस्ट्रक्शन घंटे कम करने के लिए विकल्प पर विचार कर रही है। आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं कुल 6201 परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। पहले बोर्ड ने 5680 केंद्र बनाए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण 521 नए सब सेंटर और बनाए गए हैं। 12वीं के लिए 35 नए सेंटर बनाए गए हैं। बोर्ड द्वारा नए परीक्षा केंद्रों पर बैठने वाले छात्रों के एडमिट कार्ड बुधवार को जारी किए जाएंगे। सब सेंटर केंद्र निजी राजकीय स्कूल और अन्य वैकल्पिक स्थान पर होंगे। राजस्थान रोडवेज ने 11 जून
से 2200 मार्गों पर और बसों का संचालन करने जा रहा है। एक्सप्रेस बसों के साथ ही साधारण बसों का भी संचालन करके अब छोटे कस्बों और गांवों के लिए भी बस सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। RUHS ने 2000 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया 8 जून से प्रारंभ कर दी है। वेबसाइट पर 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि 12 जुलाई है। जनरल कैटेगरी के लिए फीस 5,000 और आरक्षित श्रेणी के लिए 2,500 रुपये रखी गई है। RUHS MDS के अंतिम वर्ष की परीक्षा 25 जून से कराएगा और केंद्रों पर कोरोना वायरस से बचने के लिए थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सैनिटाइजर और केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आवास की नीलामी उत्सव के तहत सभी के लिए किस्तों में आवास योजना का आज से आगाज किया जाएगा। इस योजना में भाग लेने वालों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मंगलवार तक 2000 के ऊपर लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार का पूरा ध्यान टेस्टिंग पर है। विभाग ने पहले 25,000 टेस्ट प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा था, उसे और अर्जित भी किया। अब अगला लक्ष्य 40,000 जांचें प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे देश में अब तक 40 लाख टेस्ट हुए हैं, जिसमें से राजस्थान में अब तक 5 लाख से ऊपर टेस्ट किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में कोबास 8800 मशीनों के आने के बाद हमारी जांच की क्षमता लगभग 40,000 प्रतिदिन हो जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा संचालित नए घोषित निजी मंडी प्रांगण में संकलित मंडी शुल्क का 75% हिस्सा समितियों को ही देने का निर्णय किया है। इससे सहकारी समितियों को कृषि उपज बेचने के लिए अधिक संख्या में निजी गौण मंडियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। गहलोत ने इसके लिए कृषि विपणन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण राजस्थान में रुके सड़क विकास के कार्य फिर से शुरू हो गए हैं। सड़क विकास तथा अन्य कार्यों में राजस्थान में वर्तमान में 19,000 से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि श्रमिकों को राहत देना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। यूरोपियन राज्यों के 6 देशों ने मंगलवार को राजस्थान के मुख्य सचिव के साथ वेबिनार किया और विभिन्न यूरोपीय राजनयिकों और निवेशकों को वेबिनार के माध्यम से राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। उनको सरकार की उद्योग नीति के लिए और पारदर्शी नीतियों के लिए प्रोत्साहन और दायित्व के बारे में जानकारी दी गई और राजस्थान की बेहतर कनेक्टिविटी के बारे में भी बताया गया। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद और कोरोना वायरस के बीच 5 सेक्टर अगली तिमाही में राजस्थान में नौकरियों का रास्ता खोलेगी। इनमें माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट शामिल है। मंगलवार को जारी नियोक्ताओं के सर्वेक्षण में दावा किया गया है। न्यूयॉर्क के मैन पावर ग्रुप में देश के 650 बड़े उपभोक्ताओं से बातचीत के आधार पर यह सर्वे तैयार किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी निर्माता कंपनी पेंडोरा AS ज्वेलरी के लिए खदानों से ताजा लाए गए सोना और चांदी पर निर्भर रहना बंद करेंगे। इसके बदले वह सिर्फ रिसाइकिल्ड धातु का ही इस्तेमाल किया करेगी और यह पॉलिसी 2025 से लागू होगी। इससे पर्यावरण के मोर्चे पर कंपनी को अपने लक्ष्य हासिल करने में सहूलियत मिलेगी। इस कदम से कंपनी उन निवेशकों के लिए भी आकर्षित विकल्प बन जाएगी जो पर्यावरण फ्रेंडली संस्था में ही पैसे लगाना चाहते हैं। वहीं MG मोटर इंडिया ने टाटा पावर से समझौता किया है। टाटा पावर देश में MG के चुनिंदा डीलरशिप पर 50 किलोवाट DC सुपर फास्ट चार्जर लगाएगी। इससे डीलरशिप को हैवी चार्जिंग सॉल्यूशन मिल सकेगा। खाने के तेलों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के मकसद से सरकार इनके आयात शुल्क में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इससे देश में खाने के तेलों की कुल खपत 2 करोड़ 60 लाख टन है, जिसमें से 1.5 करोड़ टन का आयात होता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस साल होने वाले एशिया कप T20 पर फैसला टाल दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट स्थगित हो सकता है। एशिया कप का आयोजन सितंबर में होना है और वही मेजबानी की बारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम 3 मैच का टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मंगलवार को इंग्लैंड पहुंच गई है। सीरीज का पहला मैच 8 जुलाई को होगा। यह कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद पहली इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज होगी। सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को निकलने से पहले और इंग्लैंड पहुंचने पर टेस्ट किया गया और टीम 14 दिन क्वारंटाइन में रहेगी और फिर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करेगी।
राजस्थान सरकार ने विधि विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान में जिला न्यायाधीशों की संख्या 35 से बढ़ाकर 36 कर दी है। अब जिला न्यायालय जयपुर महानगर और न्यायालय जयपुर जिला में डीजे की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो गई है। ऊपरी आसाम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्राकृतिक गैस के कुएं में आग भड़क गई। इस कुएं में पिछले 14 दिनों से गैस का रिसाव हो रहा था। सूत्रों का कहना था कि आज मंगलवार दोपहर शुरू हुई और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैलने का अंदेशा है। गैस रिसाव के क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की तैनाती की गई है। लॉकडाउन के कारण अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत दर्ज सभी केस वापस लेने पर विचार करे। केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए एक सूची भी तैयार करे। उनके कौशल स्किल की पहचान के लिए मैपिंग करे, वह कुशल है या अकुशल। इस आधार पर उनके रोजगार की योजनाएं बनाए। बांसवाड़ा वैसे तो राजस्थान का दक्षिणांचल बांसवाड़ा अपने बेनजीर शिल्प स्थापत्य और अनूठी परंपराओं के चिरंतर काल से जाना पहचाना जाता है, परंतु गर्मियों की ऋतु में आने वाले फलों के राजा आम की चर्चा हो तो बात कुछ खासी हो जाती है। वांगड़ गंगा माही से सरसब्ज बांसवाड़ा जिला फलों के उत्पादन के लिए भी सर्वथा उपयुक्त है और यही वजह है कि यहाँ पर आम की कुल 46 प्रजातियों की हर साल बम्पर पैदावार होती है और इनकी पहुंच देश भर में है। इन दिनों इन सभी प्रजातियों के आम बाजार में भरपूर उपलब्ध है और वागड़वासी इसके अमृतमयी रस का लुत्फ उठा रहे हैं। देसी रसीले आम की भी यहाँ 18 प्रजातियां होती है। देखा जाए तो बांसवाड़ा जिले में परंपरागत रूप से पैदा होने वाले देसी रसीले आम की 18 प्रजातियों के साथ देश भर में पाए जाने वाली उन्नत किस्म की 28 अन्य प्रजातियों का भी उत्पादन होता है। जिले में महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा संचालित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा पर भी बड़े क्षेत्र में मातृ पक्ष वृक्ष बगीचे स्थापित है, जिसमें देशी और उन्नत विभिन्न किस्म की कुल 46 प्रजातियों की आम किस्मों का संकलन है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।